देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस रोड के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए और ब्लैक टॉपिंग के लिए हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के अहदेदारों ने, खासकर चेयरमैन और उसी कमेटी ने, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो थे यहाँ पे हाजी मुश्ताक फरी साहब और उनके साथियों ने, अवकाफ कमेटीज़ ने बड़ा एक रोल निभाया इस रोड वाइडनिंग के लिए। अब यहाँ एक रिवायती सियासतदान ने हमेशा सीखा है कि काम आप करो और रिबन कोई और काटे। अब मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी महकमे से गुजारिश है, अपील है कि बहुत मदद के बाद एक तो इस रोड की मरकुंडल से लेके हाजिम तक रोड वाइडनिंग हुई और उसके बाद ब्लैक टॉपिंग हो रही है, लेकिन जो एज़ पर एस्टिमेट इस पर काम होना चाहिए। मेरे पास भी शिकायतें मौसूल हुई है, लोग आए हैं मुझे कह रहे हैं कि जो एस्टिमेट के मुताबिक काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। और आप खुद भी देखिए, हम सब यहाँ के रहने वाले हैं और हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई लापरवाही हो, कोई डिपार्टमेंट का कोई एहलकार गलत करे, क्योंकि ये एक मेन रोड है और पूरे आबादी इसी रोड पे कहीं ना कहीं वाबस्ता है। इसमें तहसील हेड का वार्डर भी आता है, इसे आता है, ज़ाडियो साहब यहाँ बैठते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं, सब डिवीजन यहाँ पे हैं हर एक महकमे के, और लिहाजा इनको देखना चाहिए कि जिस तरह की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, मैं कहीं ना कहीं खुद इसमें मुतमईन नहीं हूँ। एज़ पर एस्टिमेट ये काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये इस तरह की हरकतें करेंगे, मैं एक वसूख के साथ कहूँगा कि मैं हायर ऑफिस से कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करूँगा कि ये महकमे की वजह से गलत काम हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मुकम्मल तौर नहीं हो रहा है कि एज़ पर एस्टिमेट हम इन पे दबाव नहीं करते हैं, या अल्लाह बचाए कि हम इनके रोज़ी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एज़ पर एस्टिमेट जो बनता है वो करें। ब्लैक टॉपिंग कितनी इंच डालनी है, उसके बाद फिर इसमें जो सिम्टम्स होते हैं कि वो कितनी इंच होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको ध्यानदारी से देखनी चाहिए। और इसके साथ एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि उसमें हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था हमारी कमेटी ने, उसमें DPR भी अप्रूव हैं, उसमें अप्रूवल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी आ चुका है। गफलत की वजह से, हमारे R&B अफसरों की गफलत की वजह से कहीं ना कहीं वो काम रुक गए थे। अगर उन्हें वक्त पे हाथ में लिया होता शायद वो पहले बन चुके होते। अब जो है, अब यहाँ पे बनने जा रहा है कि क्लॉक टावर बनेगा और साथ में 2 एंट्री गेट्स बनेंगे, एक तो यहाँ बनेगा वार्ड नंबर 1 में और दूसरा वहाँ पुल साइड में बनेगा। हाजिन को बेहतरीन और बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाने की हमने बड़ी कोशिश की, हमारे साथी ने बड़ी कोशिश की और उसमें हम लगे रहे हैं कि कोई उसमें, अल्लाह बचाए, हम किसी को उसमें नुकसान करने की कोशिश नहीं देंगे।